जय हिंद दोस्तों। आज सुबह एक बड़ी खुशनुमा सी चीज हुई कि मेरे जो गुरु शायर साहब हैं अंबर खरबंदा, उनका एक शेर जिस पे मैं अपना जाती हक मानता हूँ, वो रेखता पे एक लफ्ज को समझाने में इस्तेमाल हुआ। मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, वसीला यानी तरीका, तो मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। मैं इस शेर को हर जगह इस्तेमाल करता हूँ। नेचुरली मैं बड़ा खुश हुआ और आजकल मैं अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके, जैसे अभी है, जो दिल करता है वो रिकॉर्ड कर देता हूँ और आप तक पहुँचा देता हूँ जब दिल करता है। साथ ही कुछ रोज़ पहले एक खबर आई कि उत्तराखंड सरकार ने अंबर साहब को उत्तराखंड भाषा संस्थान में उर्दू के प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया है। माइंड यू, उर्दू के प्रतिनिधि, हिंदी पंजाबी संस्कृत के नहीं। इसमें संस्थान में हिंदी वाले हैं, लोक भाषा वाले हैं, पंजाबी के एक प्रतिनिधि हैं और अंबर साहब उर्दू के प्रतिनिधि हैं। और ये मजेदार इसलिए है कि पहली बार एक गैर मुसलमान को उसकी उर्दू की जानकारी और समझ की वजह से और उर्दू भाषा की सेवा की वजह से ये प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जिनको ये ताज्जुब था कि हिंदू कैसे उर्दू का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है ना। तो अब पता नहीं कि इस पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए, पर ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि आज तक हम भाषा को अपने धर्म से जोड़ते रहे, हिंदू भी और मुसलमान भी। बाय द वे, हिंदुओं की हिंदी, मुसलमानों की उर्दू आप अक्सर सुनेंगे, तो अंग्रेजी फिर मेरे ख्याल से क्रिश्चियंस की होनी चाहिए, नहीं? उस हिसाब से बड़ा अजीब सा लॉजिक है। एनीवे, और इसका नुकसान ये हुआ है कि बजाय इसके कि सब मिलके भाषाओं के लिए काम करते, कल्चर के लिए काम करते, हेरिटेज के लिए काम करते, उसकी जगह सिर्फ अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी पे हम काम करते रहे। मैं आजकल एक प्रोजेक्ट चला रहा हूँ अंबर साहब के साथ। दुनिया की बेहतरीन पोएम्स को हम हिंदुस्तानी में ट्रांसक्रिएट करते हैं। देखिएगा कभी आपको टाइम मिले, द गुड पोइट्री प्रोजेक्ट। तो कई बार कोई बड़ा सियाना मैसेज भेज देता है कि आप अंग्रेजी के पोएम्स को क्यों उठाते हैं, आपको पहले हिंदी साहित्य से पोएम उठानी चाहिए। कहता हूं जी सर, आप उर्दू में क्यों ट्रांसलेट करते हैं, आपको शुद्ध हिंदी में करना चाहिए ना। तो जी सर। एनीवे, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं ना हिंदी बोलता हूं ना मैं उर्दू बोलता हूं, भाई मैं हिंदुस्तानी बोलता हूं। ये उर्दू वालों को उर्दू इसलिए लगती है क्योंकि ये उर्दू जैसी, और हिंदी वालों को हिंदी की तरह समझ में आती है क्योंकि ये भाषा ही ऐसी है, रोजमर्रा की भाषा है। आप पहले ये समझिए कि उर्दू मिसाल के तौर पे, जिसको आजकल हम मुसलमानों की भाषा कहने लगे हैं, कोई बाहर से आई हुई भाषा नहीं है। उर्दू बाय द वे सिर्फ हिंदुस्तान में और पार्टीशन के बाद अब पाकिस्तान में बोली जाती है, और जहां यहां से लोग गए हैं वो ये भाषा बोलते हैं। लेकिन है ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की भाषा, नॉर्थ इंडिया में जन्मी है। इसका जन्म यहाँ दिल्ली और मेरठ के आसपास वाले इलाकों में हुआ है। और आज जो हम भाषा बोलते हैं नॉर्मली, वो जो हम सबको नॉर्मली समझ में आती है, उसमें बहुत कुछ उर्दू है जो लोगों को पता ही नहीं है। उर्दू क्या है? उर्दू में हिंदी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और फारसी के वर्ड्स हैं। साबुन, तौलिया, मसाला, कद्दू, मालकिन, दवाई, सड़क, ये उर्दू है। और इसमें ये फारसी के वर्ड हैं। जिंदगी, दरवाजा, पनीर, अमरूद, अरबी के वर्ड है। बुखार, आजकल कोविड में, ताकत, अमीर, गरीब, तुर्की के वर्ड हैं जैसे उर्दू इटसेल्फ इज तुर्की। तोप, कुली, तमंचा, कालीन, लाश, पुर्तगाली के वर्ड हैं इसमें, पोर्चुगीज के। कमरा, अलमारी, संतरा। और जब इनका सेंटेंस बनाना होता है तो हिंदी आती है, संस्कृत आती है, जो वर्ब जरूरी होते हैं, और एडजेक्टिव, विशेषण की जरूरत पड़ेगी, प्रोनाउंस की जरूरत पड़ेगी, इसका, उसका, ये, वो, जो खुद संस्कृत से आते हैं। इस सबको मिला के ही तो सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी ना। अब वर्ड्स लाइक बर्फ, साबुन, कमीज, बाजार, अनार, अब इसमें हिंदी क्या है और उर्दू क्या है? इसमें दोनों में एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है। और क्या फर्क पड़ता है, मैं कह रहा हूं कि ये वर्ड कहां से आए थे। वर्ड है तन, बोलते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने, बोलते हैं ना, तो ये फारसी का वर्ड है तन, तभी तन दुरुस्त। पर किसको याद है ये कहां से आया था? चश्मा फारसी है, चश्म यानी आंख, और ऐनक अरबी है, ऐन यानी आंख। और हिंदी में इसका ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। आप चाहे भी तो कहां से लाएंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी बोलते हैं और ये हिंदुस्तान है। यहां हम सबने मिलकर अपनी भाषा बनाई है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने सबने मिलकर ये देश बनाया है। और ये इतना मिल चुका है कि जब आप
इसे पुरानी हिस्ट्री की बिना पर अलग अलग करना शुरू करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते बल्कि देश को खराब करते हैं। तो इसको रहने दो भाई, बच्चों को इज्जत से जीने दो। दो भाषाओं को जो हजारों सालों से मिलती चली आ रही हैं, जो कल्चर मिलते चले आ रहे हैं, हम बार बार याद दिलाते हैं कि देखो ये पहले अलग अलग हुआ करते थे, ये भाषा यहां से आई है, तो अब क्या करें, मिल गई, अब क्या करना है, मतलब अंग्रेजी बोलना बंद कर दें, उर्दू बोलना बंद कर दें क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे राज किया था, तो चले गए ना। कहने का मतलब है कि आज जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं वो इतनी मिली हुई है कि हमें मालूम ही नहीं है। आज जो हम लोग हैं हम इतने मिले हुए हैं कि हमें मालूम ही नहीं है। भाषा का मकसद बाय द वे होता है कम्युनिकेशन की आसानी, एक दूसरे को समझने की आसानी। फिराक गोरखपुरी, जिनका मूल नाम था रघुपति सहाय, तो हुजूर ने कहा था कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। याद है आपको गजल, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जगजीत सिंह साहब ने ये गाई थी गजल। तो अगर गोरखपुरी साहब या जगजीत सिंह साहब को कोई कह देता कि उर्दू आपकी नहीं है तो जबान खींच ली जाती। नहीं, उसी तरीके से BHU क्या नाम था बेचारा, संस्कृत पढ़ाने आया था लड़का, प्रोफेसर यंग फिरोज खान, वाराणसी में लड़कों ने उससे पढ़ने से ही मना कर दिया। बताओ यार कि केवल एक हिंदू ही संस्कृत पढ़ा सकता है। अबे वो संस्कृत में PhD है और संस्कृत एक भाषा है, दुनिया भर के लोग इसको सीख सकते हैं और हमें तो इस पर गर्व होना चाहिए कि लोग आके हमारी भाषा सीखते हैं। 2 सेंचुरी तक तो जर्मन सीखते रहे। एनीवे, तो बात शुरू हुई थी कि भाषा, जबान एक कल्चर का पार्ट है। पंजाब में भाई तू हिंदू है या मुसलमान है, पंजाबी बोलेगा। केरला में तू मलयाली बोलेगा। कनाडा जाएगा तो बेटा फ्रेंच बोलनी पड़ेगी। तो भाषाओं को रहने देते हैं। ऑलरेडी इंडिया में काफी तकलीफें हैं। लेट्स नॉट ऐड द वंस दैट वी कैन लिव विदाउट, बट एवरी लैंग्वेज हैज ग्रेट पोइट्री इन इट एंड वन मस्ट learn new languages and new translations of good poetry irrespective of where they come from. So much sunshine and laughter to you. मेरा मोनोलॉग उर्दू में खत्म और हिंदी में समाप्त होता है। जय हिंद। बाय द वे, जय हिंद में जय हिंदी है और हिंद उर्दू है, और ये जो वर्ड है हिंदी ये खुद उर्दू है। खैर की फर्क पैदा है। जय हिंद भाइयों, थैंक यू।